आपको ही विश्वास नहीं रहेगा तो सामने वाला कैसे विश्वास करेगा? जैसे आप ट्रेन में जाते हैं और आप ट्रेन के ड्राइवर पे विश्वास करके ही तो उस ट्रेन पे बैठते हैं। और अगर ट्रेन पे विश्वास ड्राइवर पे कोई आके आपको बोल दे कि ड्राइवर शराब पिया है, तो क्या आप उस ट्रेन पे जाएंगे? नहीं जाएंगे सर। भारत के संविधान पे आपको विश्वास खत्म हो जाए तो आप भारत में रहना छोड़ देंगे। अगर आपको अपने माता पिता पे विश्वास खत्म हो जाए तो उनके हाथ से बना खाना नहीं खा पाएंगे। तो विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास दो चीजों पे होना हर आदमी को जरूरी है। एक, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि मैं इस सिस्टम को कर लूंगा, और दूसरा विश्वास होना चाहिए अपने सिस्टम पे कि ये सिस्टम हमें दे देगा, जो हम चाहते हैं वो हमें दे देगा। इन दो चीजों पे सिर्फ भरोसा करके देखिए। आप पता है 99% लोगों को सिर्फ इसी दो बातों पे भरोसा नहीं होता है। पहले तो अपने आप पे ही भरोसा नहीं होता है कि मैं कर लूंगा। दूसरा चीज, उनको सिस्टम पे भरोसा नहीं होता है कि सिस्टम उनको ये दे देगा। तो जब आप सिस्टम पे ही भरोसा नहीं कर पा रहे हो और अपने आप पे ही आपको भरोसा नहीं है, तो क्या लगता है आप यहाँ पे जाओगे? आज बेदिया सर से मैं कल परसों बात कर रहा था, इतना मजा आया। उन्होंने कहा सर एनएफटी लेना है हमको। हम कहे सर पहले ही आपका 10-15 लाख लगा है। कहे सर हमको सिस्टम पे आंख मूंद के भरोसा है। और रियल बात है, बेदिया सर आज आंख मूंद के भरोसा करते हैं, इसीलिए आज 4 से 5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। तो जिन लोगों ने आंख मूंद करके भरोसा किया, चाहे वो रंजीत सोनी हो, चाहे ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव सर हो, चाहे आपके ये हो, जिन लोगों को 100% सिस्टम पे भरोसा हो गया है और इसके लिए समर्पित हो गए हैं और अपने ऊपर उनको भरोसा हो गया है, आज वो लोग यहाँ से पैसा बना रहे हैं। और जिन लोगों को भरोसा नहीं हुआ है, 1% भी अगर भरोसे की कमी है, आज वो पैसा नहीं बना पा रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि पानी हमेशा 100 डिग्री टेम्परेचर पे ही गर्म होता है। अगर आप 99 डिग्री पे चाह लें कि पानी गर्म हो जाए, तो क्या गर्म होगा? सिर्फ 1 डिग्री ही तो कम है। लेकिन पानी नहीं बॉयल होगा जब तक 100% डिग्री नहीं जाएगी। उसी तरह से जिंदगी में भाई साहब, या तो भरोसा है या तो भरोसा नहीं है। बीच वाला कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। बीच वाला सिस्टम में क्या कंफ्यूजन है पता है? एक कहानी छोटी सी सुनाता हूँ, तो उससे आपको समझ में आएगा कि बीच वाला होने में क्या प्रॉब्लम होती है। एक मीटिंग में मैं गया हुआ था, उसमें करीब 50-60 लोग बैठे थे। तो मैंने उससे पूछा कि भाई साहब, इस मीटिंग में मेल कितने हैं? तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया, कुछ लोगों ने नहीं उठाया, और कुछ लोगों ने आधा उठाया। तो जिन लोगों ने पूरा उठाया वो क्या थे? क्या थे मंटू सर? जिन्होंने पूरा हाथ उठाया वो क्या थे? मेल थे। मेल थे। जिन्होंने नहीं उठाया वो क्या थे? फीमेल थे। बोलिए। और जिन्होंने आधा उठाया उनका क्या करें प्रभु? वो दोनों में से किसी में के नहीं थे। मतलब कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना। हाँ। बेदिया सर, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो क्या थे? तो कॉन्फिडेंट जीवन में ना एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है सर। या तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए या तो कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। बीच वाला फिगर मत लगाइए कि फूल गया तो गोलगप्पा, नहीं तो पापड़ी है ही। हो गया तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं, करना है तो करना है। जब ध्येय बना लीजिए, टारगेट बना लीजिए कि हमें करना है, तो 100% करना ही है। अगर कंफ्यूज रहेंगे तो आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। कंफ्यूज माइंड कहीं नहीं जाता है सर, वो खो जाता है। बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं। आज एलजीनेस में आज 25 लाख की संख्या है, लेकिन 10,000 लोग ही पैसा बना रहे हैं, मोटा पैसा। क्योंकि उनको 100% विश्वास हो गया है।
और बाकी लोग कंफ्यूज्ड हैं कि बन चलेगा। कुछ लोग तो मार्केट में ऐसे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि एलजीएनएस कब बंद होगा, और कुछ लोग हैं कि आंख मूंद के सिर्फ पैसा बनाया जा रहा है। तो ये कंफ्यूजन वाला लाइफ से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक नहीं आएंगे। तीसरा चीज, एक लास्ट बात बता करके अपनी बातों को समाप्त करूंगा। दुनिया में ना भाई साहब, सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा है उस आदमी को नहीं जगाया जा सकता। बात को समझिएगा, दुनिया में सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उस आदमी को नहीं जगाया जा सकता है। तो नाटक मत करिए सर, खुल के खेलिए। ये खुल के खेलने का मंच है सर। पूरे परफॉर्मेंस, पूरी ताकत के साथ आप जूझ के खेलिए। भगवान ने मौका दिया है आपको खेलने के लिए। 1 साल बाद क्या कहेंगे अपने फैमिली को? क्या हमें भी एलजीएनएस बताया गया था, ज्ञानेंद्र सर आए थे, रंजीत सर आए थे, हेमंत सर आए थे, बताए थे हमको प्लान, लेकिन हम नहीं किए, और ये लोग करके आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और मैं नहीं कर रहा हूं, तो क्या बच्चे बोलेंगे आपसे कि पापा आपको भी तो मौका वही मिला था ना? जैसे एक प्रत्यक्ष एग्जांपल बता रहा हूँ, यहीं पे अभी वो शख्स यहाँ पे भी है। सुशील वर्मा सर हमारे बड़े करीबी मित्र हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं। सुशील सर को मैं 1 साल पहले जब एलजीएनएस ज्वाइन किया था उसी समय प्लान सर को बताया था। इन्होंने मेरे कहने से 10,000 रुपए डाल दिया था, और फिर एक आध महीने 15 दिन बाद वो करीब 13-14 हजार हो गया था। तो इन्होंने अपना 14,000 रुपए निकाल के, इनको कोई किस्त दे दी थी, दे के बिजनेस को खत्म कर लिए। इनको एक दोस्त इनका कोई था अनपरा का, उस उन्होंने कहा कि रंजीत प्लान जो है भाग जाएगा, मार्च में प्लान बंद हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अपना पैसा उसकी बात सुन करके निकाल लिया। फिर 1 साल बाद हम लोग की मुलाकात हुई, फिर मैंने कहा सुशील सर क्या हो रहा है? सर कुछ नहीं। 1 साल में मैं भीटू हो गया। तो फिर इन्होंने कहा कि काश रंजीत सर आप मुझे डांट, कल ही की बात है, कल सुशील सर बोल रहे थे काश रंजीत सर आप मुझे डांटते होते, गरियाए होते और बिजनेस करवाए होते, तो काश आज भी मैं V2 नहीं होता तो V1 तो होता ही। और सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। बिजनेस तो ज्वाइन किया था, लेकिन मैं अपनी बेवकूफी की, भगवान ने मौका दिया है सर आपको अपने आप को परफॉर्म करने का, और अपने आप को सुधारने का, अपने फैमिली बच्चों के लिए कुछ करने का परमात्मा ने एक मौका दिया है। उस मौके को मत खोइए, क्योंकि दुनिया में आज एलजीएनएस ने प्रूव कर दिया कि एलजीएनएस से बेस्ट प्रोजेक्ट मार्केट में नहीं है। एलजीएनएस ने तो प्रूव कर दिया अपने आप को। आप अपने आप को कैसे प्रूव करते हैं, ये बहुत